बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में जिसका नाम है सीखते रहो और सीखते रहो के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स कि आप अपने लिए अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट, अपने लिए अनलिमिटेड कस्टमर्स कैसे जनरेट करें, लीड कैसे जनरेट करें, अपने टारगेटिंग ऑडियंस तक कैसे पहुंचे। जब एक बार आप अपने टारगेटिंग ऑडियंस ऑडियंस तक पहुंचते हैं तो समझिए आपका 50% काम आसान हो जाता है। मतलब आपके सेल में अगर आप चाहते हैं कुछ सेल करना और उस सेल में 100% सक्सेस आपको, 100 में 50% सक्सेस आपको कहाँ मिल जाती है? जब आप अपने सटीक ग्राहक तक पहुंच जाते हैं। जैसे पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब लोग रियल इस्टेट में, सपोज करिए रियल इस्टेट में कुछ लोग अपना वो कर लिए, आईडी पासवर्ड ले लिए कि हम प्लॉटिंग सेल करेंगे, जमीन बेचेंगे। और सबसे पहले कॉल किसको कर दिए? मौसा जी को। मौसा जी, एक बड़ी फला जगह जमीन है और आप ले लो, ये लखनऊ के किनारे में है, बहुत मस्त है, ये स्क्वायर फीट है, रेट है। मौसा जी ने कहा कि नहीं बेटा, मेरे तो बेटी की शादी है। फिर फूफा जी को कॉल कर दिए, फूफा जी ने कहा नहीं तो मैं घर बनवा रहा हूँ। फिर मौसा जी को कर दिए, फिर मामा जी को कर दिए और मामा जी ने कहा कि नहीं मुझे तो अभी जमीन लेनी ही नहीं है। फिर अपने दोस्तों को कर दिए, दोस्तों ने कहा अरे यार मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, तू जहर खाने के पैसे नहीं है और जमीन की बात करता है। मतलब 10 कॉल किए और 10 कॉलों में ही पूरी पूरी तरह से मतलब डिमोटिवेट हो गए। क्यों? क्योंकि किसी ने जमीन ही नहीं ली। किसी ने कहा ही नहीं कि मैं जमीन लेने वाला हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि जमीन का बिजनेस चल नहीं रहा है, रियल एस्टेट का बिजनेस चल नहीं रहा है। तो अब सबसे बड़ी चैलेंज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आप अपने सटीक ग्राहक, जो प्री साइज टारगेटिंग होता है, आप अपने ऑडियंस तक पहुंचे ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्लॉटिंग का काम होता है, रियल इस्टेट का काम होता है, वो रेशियो 1 का वर्क करता है। 100:1। 100 लोगों के पास जाएंगे, एक लोग आपकी बात को सुनेंगे, एक लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। 100 लोगों तक जाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो डोर नॉक करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, हेलो, दरवाजा खटखटाते हैं, उसमें से कोई निकलता है, वो कहता है नहीं नहीं मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए। लेकिन उन्हीं 100 लोगों के पास आप जाएंगे, 100 लोगों में से एक आदमी आपसे आप सब आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेज करेगा। तो अब आपके लाइफ में ये जो चैलेंज है ना कि भैया हमें दर दर भटकना है, घूमना है कि भैया तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, ये नहीं करना है। अब आपको मैं आज ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप एक दिन में ही अपने ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे, एकदम आसानी से पहुंच जाएंगे। अब जब आप अपने ग्राहक को पहचान लिए तो कितना आसान हो जाएगा आपका बिजनेस करना। आपको पता चल जाए कि इन लोगों में से ही मेरा कोई ग्राहक है, तो कितना आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को एक व्हाइट व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाता हूँ। और व्हाइट बोर्ड पे भी मैं आपको ऐसे एकदम देहाती भाषा में ही समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। और व्हाइट बोर्ड पे कुछ लोगों ने थोड़ा सा गलती कर देते हैं, आप लोग की लिख देते हैं, तो लिखने वाला काम अच्छा नहीं होता है। ये आप लोग समझदार हैं, और समझदार लोग क्या करते हैं, इस व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखते हैं। वैसे मैंने यहाँ से सिस्टम ही खत्म कर दिया कि आप लिखना भी चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है सर? तब ये व्हाइट बोर्ड आप लोग को दिख रहा है क्या? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सर आपको? एक बार कोई यस लिख दे प्लीज। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तमाम डेडिकेटेड लोग यहाँ पे हैं भैया। एक बार मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ, आप लोग लगातार मैसेज करते हैं, बड़ी खुशी होती है। अब सब लोग अपनी चैट बॉक्स को रोक दीजिए और पूरा ध्यान इस पे लगाइए, पूरा ध्यान इस पे लगाना है आपको। अब सपोज करिए कि यहाँ पे आपने कोई आपकी शॉप है, खूब आराम से समझिए, ये आपकी शॉप है और मेरी शॉप ऐसे ही बनाता हूँ मैं। और ये यहाँ से एक हाईवे रोड निकला हुआ है, ये एक हाईवे रोड है। और इस शॉप में आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, जो भी आप सेल कर रहे हो, ये आपका सपोज करिए प्लॉटिंग आप सेल कर रहे हैं या फिर कुछ भी सेल कर रहे हो, जो भी सेल करना, ये आपकी शॉप है, इसमें ये आपकी दुकान है। और इसमें आपके यहाँ से हजारों ग्राहक आ रहे हैं और जा रहे हैं डेली। हजारों लाखों कस्टमर्स यहाँ से डेली आ रहे हैं और जा रहे हैं। और आपको पता ही नहीं है कि आपका ग्राहक कौन है, आपको पता ही नहीं है कि आपका ग्राहक कौन है। लेकिन आपके हाथ में कोई ऐसा एक अलादीन का चिराग लग जाए, जादुई चिराग लग जाए, कोई एक जिन मिल जाए आपको और आपको बता दे कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप सपोज करिए रियल एस्टेट या फिर एलआईसी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या फिर कोई लोन का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं आप। तो आप चाहते हैं कि एकदम आपको पता चल जाए कि इसमें से आपका ग्राहक कौन है, ये आपका ग्राहक है।
ये आपका ग्राहक है और ये चीजें आपको पता चल जाए, तो क्या आपके लाइफ में क्या कहा जाता है, झिंगा लाला कहा जाता है ना, झिंगा लाला नहीं हो जाएगा, मजा नहीं आ जाएगा, झिंगा लाला। एक कहानी मैं आप लोग को बाद में सुनाऊंगा, बड़ी मजेदार कहानी है, अभी याद तो आ गया लेकिन बताऊंगा नहीं। तो क्या आपके लाइफ में मजा नहीं आ जाएगा कि आप एक बार में ही अपने ग्राहक तक पहुंच जाएं? चैट बॉक्स में आप लोग बताइए एक बार मुझे, क्या आपकी लाइफ इजी नहीं हो जाएगी? करेक्ट, करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये ही आपको समझना है आज के क्लास में। आपको पूरी पूरी यही बात समझनी है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको बस इतना ही आज मैं समझाऊंगा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा। अपने चैट बॉक्स को रोक दो सर, आप लोग चैट बॉक्स को रोक दीजिए, बलराम जी, तमाम आप सभी लोग। तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग में हम अपने ऑडियंस तक कैसे पहुंचे। बाय द वे सबका प्रोडक्ट्स अलग अलग होता है। कोई अगर मान के चलिए अब लेडीज आइटम को सेल कर रहे हैं, कोई साड़ी आप सेल कर रहे हैं, तो साड़ी किसको दिखाएंगे? किसी लेडीज को दिखाएंगे। अगर आपको रियल एस्टेट का प्रोडक्ट दिखाना है तो किसको दिखाएंगे? मोस्टली आप किसी जेंट्स को दिखाएंगे। वो भी जेंट्स में भी आप किसको दिखाएंगे? जिसकी उम्र कम से कम 30 साल से ऊपर की हो और 60 साल से नीचे की हो। समझ में आ रहा है? अब अपना बर्थडे, अगर आप किसी अपना केक बनाते हैं, बर्थडे का केक सेल करना चाहते हैं, तो किसको सेल करेंगे आप लोग? किसको सेल करेंगे? बर्थडे का केक सेल करना है तो उसको सेल करेंगे ना जिसका बर्थडे इसी महीने में आने वाला है। बर्थडे किसको सेल करेंगे? जिसका बर्थडे इसी महीने में आने वाला है। ओके अजय चौधरी जी। तो अब बर्थडे, अब आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि सर हमें पता चलेगा कैसे कि किसका बर्थडे कब आने वाला है? एक्चुअल में आपका क्वेश्चन बनेगा ना सर। तो उसके लिए आप लोगों को, करेक्ट, आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा किसका बर्थडे कब आने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम टारगेटिंग करते हैं फेसबुक में, तो वहां पे हम जब बर्थडे डाल देंगे, बर्थडे, तो लिखिएगा बर्थडे इन जनवरी, बर्थडे इन फरवरी, बर्थडे इन मार्च, बर्थडे इन अप्रैल, बर्थडे इन जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे। और जिनका जुलाई में पड़ने वाला है आप बर्थडे, उसको आप सपोज करिए कि मई से ही दिखाना शुरू कर दिया अपना एडवर्टाइज। तो क्या आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा? श्योर आप ही से लेगा, क्योंकि जब उसका अगले महीने में बर्थडे है, आज ही से दिख रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि फेसबुक को ये बात कैसे पता है कि किसका बर्थडे कब आने वाला है? मैं आपको बताता हूं, आपको दो दोस्त बनाने हैं अपने लाइफ में। दो दोस्त आप बना लीजिए आज से ही। पहला दोस्त अपने फेसबुक को और दूसरा दोस्त अपने गूगल को। फर्स्ट फ्रेंड एंड सेकेंड फ्रेंड। अगर इनको आपने अपना दोस्त बना लिया, आपके लाइफ में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ इनको पता है, फेसबुक को भी सब कुछ पता है एंड गूगल को भी सब कुछ पता है। आपका बर्थडे कब आने वाला है आप भूल जाते हैं, लेकिन फेसबुक भूलता है क्या? कभी नहीं भूलता। आपका दोस्त का बर्थडे कब आने वाला है ये भी फेसबुक आपको रिमाइंड कराता है कि नहीं कराता है? श्योर कराता है। तो आपका बर्थडे कब है, आपने किस स्कूल से अपना ग्रेजुएशन हाई स्कूल किया है ये भी पता है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी पता है, आपकी अभी उम्र क्या है ये भी फेसबुक को पता है, आप अभी रहते कहाँ हैं, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कहाँ रहते हैं ये भी फेसबुक को पता है। आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं ये भी फेसबुक को पता है। आपका लोकेशन क्या है ये भी फेसबुक को पता है। और आप किस तरह के सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, किस तरह के सब्जेक्ट को इंटरेस्ट में रखते हैं ये भी फेसबुक को पता है। कैसे? जैसे अगर आप बार बार माननीय नरेंद्र मोदी साहब का वीडियो सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, आपको उन्हीं के रिलेटेड वीडियो दिखने को मिलते हैं। आप कपिल शर्मा का शो देखना पसंद करते हैं तो आपको कपिल शर्मा के शो से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलते हैं। आप कोई हॉरर मूवी अगर आप लाइक करते हैं तो हॉरर मूवी आपको दिखाता है फेसबुक। आप कोई और भी मूवी अगर लाइक करते हैं तो उस तरह के मूवी आपको दिखाता है फेसबुक। यानी कि फेसबुक को सब कुछ पता है, आप लोग इसको समझने का कोशिश करें। अब फेसबुक को अगर अच्छे से आपने समझ लिया, फेसबुक को एंड गूगल को, तो फेसबुक और गूगल चलते कैसे हैं, अब इसके एल्गोरिदम को समझने का कोशिश करिएगा। फेसबुक और गूगल, अब यहाँ पे इतने तमाम लोग बैठे हैं, जरा ये मुझे आप लोग बताएं कि क्या आप लोगों ने लॉगिन करते समय फेसबुक को एक भी रुपया दिया क्या? लॉगिन करते समय एक भी रुपया किसी ने दिया आज तक लॉगिन करते समय? नहीं दिया। फोटो पोस्ट करते समय आप लोगों ने किसी ने एक रुपया दिया क्या?
चैट करते समय किसी ने 1 रुपया दिया क्या? कमेंट करते समय किसी ने 1 रुपया दिया क्या? और इतनी बड़ी कंपनी है, ये चलेगी कैसे? क्लियर हो रहा है इसका एल्गोरिदम? इसके आप थोड़ा सा तह में जाइए, इसके डीप में जाइए। तो फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है, पूरे भारत पूरे दुनिया की टॉप मोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ये इतनी बड़ी कंपनी चलेगी तो चलेगी कैसे? तो ये हमसे ही पैसे लेती है और हमें पता नहीं चलता। कैसे नहीं पता चलता? हमारे डेटा को ये किसी को सेल करती है, हमारे एक्चुअल डेटा को किसी को सेल करने का काम है इसका। इसका धंधा क्या है? इसका बिजनेस क्या है? हमारे और आपके डेटा को किसी और को सेल करना ही इसका काम है। और वहां से ये बहुत पैसा कमाती है, उतना पैसा कमाती है इतना कभी आपने सोचा नहीं होगा। फेसबुक का कोई बिजनेस है क्या? नहीं है ना, कहीं से 1 रुपया नहीं लेता है। लेकिन वो पैसा कब लेता है? हमारे एक्चुअल डेटा को सेल करता है। अब जब थोड़ा सा और इसके डीप में अगर हम जाने का कोशिश करें, तो फेसबुक ने हमसे जो पैसा लिया, बाय द वे आपने एडवर्टाइज लगाया, हमने एडवर्टाइज लगाया फेसबुक पे, और हमने कहा कि फेसबुक हमें एक्चुअल डेटा मुझे दो, और फेसबुक ने हमें एक्चुअल डेटा नहीं दिया, तो क्या हम दोबारा फेसबुक को पैसा देंगे? अगर मेरी बात को समझ पा रहे हो तो एक बार रिप्लाई करिए आप लोग। अगर मैंने फेसबुक को पेमेंट किया 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये के बदले मुझे एक्चुअल डेटा चाहिए लोगों के, और फेसबुक ने हमें दिया नहीं, फेसबुक ने हमें गलत डेटा दे दिया, तो क्या हम अगली बार उसे 10,000 रुपये देंगे? नहीं देंगे। करेक्ट आंसर, बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। और ये नॉलेज आपको कोई नहीं देगा। आप यूट्यूब पे तमाम वीडियो देख लेना, इस तरह के नॉलेज आपको नहीं मिलने वाले यूट्यूब से। गूगल पे आपको इस तरह की जानकारी नहीं मिलने वाले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको दोस्त बनाइए आप लोग, इसके एल्गोरिदम को समझिए। अब जब आपने फेसबुक को 1,000 रुपया दिया, तो फेसबुक ने आपको एक्चुअल डेटा दिया। अब इस 1,000 रुपये को आपको ये नहीं देखना है कि आपने 1,000 लगा दिया, आपको देखना ये है कि 1,000 रुपये का आउटपुट कितना अच्छा आया आपके लाइफ में। 1,000 रुपये आपने जो लगाया, उसका आउटपुट कितना आया आपके लाइफ में। अच्छा, फिर गूगल का भी सेम वर्क वही है। गूगल भी क्या करता है? गूगल भी आपसे पैसे, आपसे तो लॉगिन करने के लिए नहीं लेता। सर्च करते हैं, चाहे दिन भर आप ब्राउज करिए, दिन भर सर्च करिए, 1 भी रुपया नहीं लेगा। लेकिन आपका डेटा जो है ना, आप किस तरह के सब्जेक्ट को सर्च कर रहे हैं, किस तरह के कीवर्ड को आप यूज कर रहे हैं, उससे वो आपको एनालिसिस करता है और आपके डेटा को किसी को सेल करता है। आपने सपोज करिए, आपने सर्च किया प्लॉट्स इन लखनऊ, तो प्लॉट्स इन लखनऊ लिखते ही ऊपर एडवर्टाइज जो चल रहा है ना, ऊपर एक एडवर्टाइज लिख के आता है, एड लिख के आता है, तो उस एड वाले ने गूगल को पैसे दिए हैं ताकि उसका एड सबसे ऊपर दिखे। आपने सर्च किया प्लॉट्स इन लखनऊ, फ्लैट इन लखनऊ, और सबसे ऊपर किसी का ऐड दिखा, उस पर आपने क्लिक किया। एक बार जब क्लिक करते हैं ना, तो फेसबुक को 50-100 रुपये चले जाते हैं। एक बार आप किसी के ऐड पे चले जाइए, केवल आपने उसे क्लिक कर दिया वन टाइम, तो फेसबुक गूगल को चार्ज जाते हैं, पैसे जाते हैं, उस कीवर्ड के पैसे जाते हैं। ये जो आपने नाम सुना ना कि फ्लैट इन लखनऊ, ये कीवर्ड होता है। फ्लैट इन मुंबई, ये कीवर्ड होता है। ये कीवर्ड की सेल करता है। वो कौन सेल करता है? गूगल। तो इस गूगल और फेसबुक के इनकम को आप अनुमान नहीं लगा सकते कितना पैसा। तो ये लोग क्या करते हैं? एक्चुअल डेटा देते हैं ताकि ग्राहक भी पैसे कमाए और गूगल और फेसबुक भी पैसे कमाए। क्लियर है सर? यहां तक समझ में आ गया? थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, यहां तक समझ में आ गया तो? समझ में नहीं आया भाई अभी तक? किसको किसको समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? आप लोग अपने अपने उंगलियों को फास्ट चलाइए सर। जी मैं देख रहा हूँ किसको किसको समझ में आया। ओके 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 ओके, सभी लोगों को समझ में आया। ओके। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आएगा ना, वो लोग भी लिखेंगे कम से कम। नहीं, नहीं तो ये सत्यनारायण भगवान का जो कथा होता है ना घर में,
अजय चौधरी ने लिखा है कि लेट होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको शुरू शुरू में बात बताई थी ना, कुछ लोग आएंगे लेट से और कहेंगे समझ में नहीं आ रहा। तो भाई बताओ मैं क्या करूं? अजय जी आप ही बताओ मैं क्या करूं? जी रितेश जी ने लिखा है कि डेटा यानी कि हमारा एड, एडवर्टाइज जो होता है, आप एड लगाएंगे रितेश जी, और आप जो एड लगाएंगे उस बिहाफ पे आपके ऐड को किसी और को दिखाएगा, वो किसी और को दिखाएगा। वो लोग आपके फॉर्म को भरेंगे, और फॉर्म को भरेंगे तो आपके पास एक लीड आ गया। लीड मतलब एक व्यक्ति की पूरी जानकारी को हम लीड कहते हैं। किसी एक व्यक्ति की सारी जानकारी हमें मिल जाती है, नॉलेज मिल जाता है, उसको एक लीड कहते हैं। ठीक है दादी, चौधरी जी मैं कर दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ओके। तो अब आप लोग को मैं लेके चलता हूँ, ये चीज समझ गई आप लोग ने? हाँ बिल्कुल समझ गए। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा और डीप में लेके चलता हूँ, और केवल, ओके 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 गजन जी, ओके जी। फॉर्म क्रिएट कैसे होगा? अब देखिए हम लोग फेसबुक की बात कर रहे हैं, रंजीत साहब को फॉर्म बनाना है। रंजीत साहब थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा रुकिए। अभी हम लोग थोड़ा सा फेसबुक पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर फॉर्म बना लेंगे हम लोग। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा और लेके चलते हैं आप लोग को आगे 10 कदम, और इस 10 कदम आगे को आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। मैं आपको यहाँ से क्रोम ब्राउजर शेयर कर रहा हूँ। अब ये देखिए हम आ गए हैं एक क्रोम ब्राउजर पे, और यहाँ पे हम आ गए फेसबुक पे, सपोज करिए। तो जब फेसबुक पे हम आ गए, खूब आराम से समझिएगा सर, हमारे क्लास में जल्दीबाजी नहीं। अभी देखिए हमारा फेसबुक का प्रोफाइल चल रहा है, ठीक है। ये राधा रानी ज्वेलर्स का, मेरा राधा रानी ज्वेलर्स का एक प्रोफाइल है। ये हमारा चल रहा है, इस प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जस्ट बगल में यहाँ स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, आप लोग को स्पॉन्सर्ड दिख रहा है ना, यही एडवर्टाइज है। क्या सर? यही एडवर्टाइज है, स्पॉन्सर्ड ही एडवर्टाइज है। देख रहे हैं ना, अनकवर हिडन सीक्रेट ऑफ सेल ऑटोमेशन। मतलब आज तक जिसने कभी कोई टच न किया हो वैसे सीक्रेट बताने वाले हैं सेल के ऑटोमेशन के। उसके नीचे क्या है? अनलिमिटेड टाइम फ्री रजिस्ट्रेशन। कोई इनका भी कोर्स होगा, ये भी अपना कोई कोर्स सेल कर रहे होंगे। तो बाय द वे अगर हम इसको एक बार क्लिक करते हैं, स्पॉन्सर्ड वाले ऐड को क्लिक करके देखते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। ये ऐड पे जब हमने क्लिक किया, ये देखिए शानदार सा इनका एक लैंडिंग पेज ओपन हो गया। एक लैंडिंग पेज ओपन हो गया इस तरह का, बिल्ड ए ऑनलाइन कोर्स सेलिंग बिजनेस अराउंड योर पर्सन, योर पैशन, टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड्स फॉर स्टार्ट ऑनलाइन कोर्स वेबिनार। देख रहे हैं ना, ऐसा ही लैंडिंग पेज होता है सर। ये देखिए लैंडिंग पेज है। अच्छा कितने लोगों को पता है कि लैंडिंग पेज क्या होता है एंड वेबसाइट क्या होता है? अगर आप लोग जानते हो तो फटाफट मुझे एस लिखे, नहीं तो नो लिखे। मैं आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, समझाते चलूं कि लैंडिंग पेज आपके लाइफ में कितना वैल्यूएबल है। ऐसा नहीं जानते? मैं बताता हूँ। हाँ रितेश जी वेबसाइट जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आप लोगों को, ठीक है सर मैं बता देता हूँ लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट में डिफरेंट बता देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट? चलिए, अब आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं इस पे हूं, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना? फेसबुक दिख रहा है आप लोग को? शेयर हो रहा है कि केवल व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है? मुझे क्लियर करे एक बार। अगर व्हाइट बोर्ड शेयर हो तो लिखिए व्हाइट बोर्ड। अच्छा व्हाइट बोर्ड हो रहा है। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, व्हाइट बोर्ड हो रहा है। तो अब रुक जाओ सर, रुक जाओ, मैं समझ गया व्हाइट बोर्ड हो रहा है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए आप लोग कि ये एक लैंडिंग पेज है। और लैंडिंग पेज कितना प्रीफर करते हैं बड़े से बड़े नेटवर्क, बड़े बड़े से बड़े डिजिटल मार्केटर, उस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। ओके ओके ओके, व्हाइट बोर्ड में समझ गया। अब ये है लैंडिंग पेज, ये है लैंडिंग पेज, और ये है वेबसाइट। अब इसके डिफरेंट को हम देखते हैं कि इसका डिफरेंट क्या होता है। जो लैंडिंग पेज होता है ये वेबसाइट है, और ये लैंडिंग पेज है।
तो जो लैंडिंग पेज होता है ना, इसमें कोई भी फालतू की चीज नहीं होती है, कोई भी फालतू की चीज नहीं होती। मतलब जो बंदा आपके लैंडिंग पेज पे आता है, वो बंदा एकदम माइंड सेटअप करके आता है, उसको वही चीज दिखाई देता है, आलतू फालतू की चीज नहीं दिखाई देती उसे। जैसे कोई यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग का आपने ऐड लगा रखा है, तो लैंडिंग पेज खुलेगा आपका, और यहाँ पे लिखेगा क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, बस। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, टू द पॉइंट बात हम लिखते हैं, क्या करते हैं, टू द पॉइंट। एंड जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा बैनर होगा, और बैनर अच्छा सा होगा, उसी के नीचे एक छोटा सा वीडियो होगा, और वीडियो में क्या बताया जाएगा, वीडियो में कि सर क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, आप एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, एक अच्छा कोच बन सकते हैं। तो वीडियो में वो सारी चीजें केवल और केवल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही होती हैं। और यहाँ पे एक एक्शन बटन होता है, एक्शन बटन। एक्शन बटन तो हर जगह होता है, लैंडिंग पेज में ऊपर भी होगा, यहाँ पे भी एक्शन बटन होगा, इसके बीच में भी एक्शन बटन होगा। एक्शन बटन समझ रहे हैं ना, एक्शन बटन की रजिस्टर नाउ, बुक नाउ, ऑफर नाउ, अभी क्लिक करो और फॉर्म भरो। एक्शन बटन समझ रहे हैं ना, एक्शन बटन मतलब क्लिक हेयर एंड फिल द फॉर्म। आप लोग बड़ी समझदार हो, जल्दी समझ जाते हो सर, ऐसे लोगों से मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, ऐसे लोगों को पढ़ाने में मुझे मजा आता है। तो चलिए, अब लोग सब लोग रेडी रहेंगे, मैं लास्ट में सबका वीडियो ओपन करवाऊंगा भैया, एकदम प्रोफेशनल बैठ के तैयार रहना, ऐसे ट्रेनिंग आप ही लिए हो, ठीक है ना। अब मैं सबके वीडियो ऑन करवाता हूँ। ओके, तो ये हो गया लैंडिंग पेज, टू द पॉइंट बात करने के लिए क्या होता है, लैंडिंग पेज होता है। अब ये समझ लो भैया, ये क्या है, ये वेबसाइट है। अब वेबसाइट के अंदर जब कोई क्लिक करता है, तो सबसे पहले खुलता है एक होम पेज, उसके बगल में खुलता है एक अबाउट अस का पेज, उसके नीचे एक होता है टर्म्स एंड कंडीशन का पेज, उसके उसके पास होता है एक ओनर का पेज, उसके नीचे होता है एक सेल टीम का, उसके बाद एक होता है कुछ कैटेगरी का पेज। इसमें अंट संट बवाल की इतनी चीजें होती हैं, इतनी चीजें होती हैं बिना फालतू की, कि एक बंदा आता तो है वेबसाइट पे, लेकिन टिकता नहीं है, कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या पढ़ें, हम क्या पढ़ें। हाँ सतीश जी, ऐसे ही पढ़ाते हैं हम। तो एकदम बवाल की चीजों को ये क्या करेगा, कभी कभी होम पेज पे जाएगा, अब होम पेज से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, अबाउट अस में जाएगा, अबाउट अस में से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करेगा, उसके बाद से कहाँ जाएगा, इसका टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेगा। अब आलतू फालतू चीजों को पढ़ते पढ़ते क्या करेगा, यहाँ से ग्रुप से निकल जाएगा, निकल के बाहर चला जाएगा। लो, ये गई भैंस पानी में, सब किया कराया मेहनत गया पानी। अब समझिएगा, इसका जो कन्वर्जन रेशियो होता है, वो होता है 2%। 2% सिर्फ लोग अगर वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो कन्वर्ट होने के चांस कितने होते हैं, ओनली 2%। और लैंडिंग पेज पे आने वाले व्यक्ति की गारंटी क्या होती है, 60%। मतलब कि 60% लोग आपसे आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, अगर एक बार आपने अच्छे से समझा दिया तो। अगर आपका आपका लैंडिंग पेज अच्छा है, आपने अच्छे से समझा दिया, आपने टू द पॉइंट बात कर ली, वो आपका फॉर्म भी भरेगा, और फॉर्म भरने के बाद से अपना डिटेल्स भी देगा, डिटेल देने के बाद आपके वेबसाइट में भी आएगा, या फिर आप वहीं पे अगर अपना सेल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो वहीं से आपका प्रोडक्ट सेल भी कर लेगा। क्लियर हो रहा है सर, यहां तक समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग। ओके 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 ओके, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते, लेकिन मैं इतना बात जरूर कह सकता हूँ, इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कि अगर मेरे पढ़ाए पे नहीं बन सकते, तो दुनिया के किसी के पढ़ाने पे नहीं बन सकते, मैं लिख के दे सकता हूँ।
मैं नहीं कह रहा कि आप डिजिटल मार्केटर नहीं बने, लेकिन मेरे पढ़ाई पे नहीं बन पाओगे तो और किसी के पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं बन पाओगे आप लोग। हाँ, बुरा ना मानिएगा सर, आप लोग बड़े अच्छे माइंड वाले हैं। अब मुझे पता है कि उसमें कुछ लोग, इस आज के मीटिंग में कुछ लोग बड़ी डिजिटल मार्केटर के एक्सपर्ट भी बैठे होंगे यहाँ पे आज के डेट में। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग की डी भी नहीं आती होगी। तो मैं जिनको डी भी नहीं आती है उनकी बात कर रहा हूँ भाई साहब। अगर आप एक्सपर्ट हो किसी से तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरे बातों का अन्यथा मत लेना आप लोग। तो अब क्या हुआ, लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट में अंतर समझ में आ गया। आज के बाद कभी ये नहीं कहना कि मुझे समझ में नहीं आता। तो वेबसाइट भी होस्टिंग से बनता है, डोमेन से बनता है। लैंडिंग भी होस्टिंग से बनता है और डोमेन से बनता है। लेकिन लैंडिंग पेज हमारे लिए, इसको मनी मेकिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी मेकिंग सिस्टम कहते हैं इसे हम। और ये वेबसाइट हमारे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइज के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हम इसे प्रीफर नहीं करते। हम नहीं, बड़े से बड़े डिजिटल मार्केटर भी प्रीफर नहीं करता है हमेशा। तो आप लोग को इन फ्यूचर एक अपना लैंडिंग पेज भी बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। लैंडिंग पेज बनाना मतलब कि मनी मेकिंग सिस्टम, आप अपने लिए पैसे का एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो एक बार और मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं आप लोगों को, और एक बार क्रोम ब्राउजर पे लेके जाता हूं। और जैसा कि आपने देखा, इन भाई साहब का एडवर्टाइज लगा हुआ है, लिमिटेड टाइम फ्री रजिस्ट्रेशन, यहाँ दिख रहा है आपको। ये भाई साहब हैं कोई, तो इनको अपना रेट लगाए हैं कि फ्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिमिटेड टाइम है, जल्दी से क्लिक करिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इनका। अब देखिए क्लिक, फेसबुक पे ऐड चल रहा था, अब फेसबुक पे ऐड चल गया तो इनका लैंडिंग पेज खुल जाएगा। इनका लैंडिंग पेज खुलेगा, देखिएगा। ये होता है लैंडिंग पेज। इसमें कहीं भी अबाउट अस है, टर्म्स एंड कंडीशन है, होम पेज है, कुछ भी नहीं है। एकदम टू द पॉइंट बात। देखिए, बिल्ड एन ऑनलाइन कोर्स सेलिंग बिजनेस अराउंड योर पैशन। अब दो वीडियो, यहाँ पे एक वीडियो लगा दी है कि यहाँ पे इमेज लगा दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसी के जस्ट नीचे एक्शन बटन, दिस इज एक्शन बटन, रजिस्टर नाउ फॉर द फ्री वेबिनार। इसी को कहते हैं एक्शन बटन। जैसे हमने टच किया, कलर चेंज हो गया। अब देखिएगा, अब इसके नीचे और भी आएगा, यहाँ पे देखिए एक्शन बटन यहाँ पे भी है। और देखिए और आएगा, ये देखिए यहाँ भी एक्शन बटन है। मतलब कहीं भी जाएंगे, देखिए यहाँ भी एक्शन बटन है। ये मतलब, इनका मतलब क्या है, ये बार बार ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि भैया जल्दी से इस पे क्लिक करो और मेरे वेबिनार में आ जाओ। क्या करें? जल्दी से क्लिक करो, मेरे वेबिनार में आ जाओ। यही इनका मतलब है। देखिएगा और भी एक्शन बटन आएगा, ये आ गया ना एक्शन बटन सर, आ गया ना। अब देखिएगा और भी एक्शन बटन आएगा, ये रहा एक्शन बटन। फिर लास्ट में भी एक्शन बटन है। तो ये होता है लैंडिंग पेज। और लैंडिंग पेज आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आपके पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। और जब लैंडिंग पेज पे आ गए, अब देखिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ फॉर फ्री, हमने इस पे क्लिक किया। समझिएगा, इस इनका एल्गोरिदम को समझिएगा। अब ये कह रहे हैं कि भैया हम तुमसे पेमेंट भाई नहीं मांग रहे हैं, बस केवल इस फॉर्म को भर दो और इसे कंटिन्यू कर दो। हम यहाँ से बाय द वे इस फॉर्म को भर देते हैं और यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। तो अभी ये कुछ गड़बड़ है, इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू बटन ओपन नहीं हो रहा है। क्या बड़ा हो सकता है? स्टार्ट योर 10 लाख पर मंथ कोचिंग बिजनेस। तो यहाँ पे इनका लैंडिंग पेज में कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नाम अपना भर दिया, मेल आईडी भी भर दिया है, मोबाइल नंबर भी डाल दिया, फिर भी यहाँ पे कंटिन्यू का बटन नहीं आ रहा है। तो कुछ तो मामला, कुछ तो लोचा है, कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन क्या होना चाहिए, हम जैसे फॉर्म भरेंगे तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो हमारी पूरी की पूरी डिटेल्स, डिटेल्स का मतलब क्या, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी या मेरा नाम, इनके पास चला जाएगा। किनके पास? ये जो भाई साहब जिन्होंने ऐड लगा रखी है, ये जो ये दिख रहा है जिसका, इनका क्या नाम है, नाम कोई भी हो, नाम मुझे नहीं पता। तो ये होता है पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का रिव्यू। इसको ही समझना है आपको। अब इसके बाद हम लोग एक फेसबुक एड भी बनाएंगे। तो आपके पास एक लैंडिंग पेज भी होना चाहिए, इसको मनी मेकिंग सिस्टम कहते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ तो फ्री में लिखा है ना कि फ्री में रजिस्टर करें, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत लोग आपसे चार्ज भी करते हैं, पैसे चार्ज करते हैं, होता है ना सर। किसी को फेसबुक एड सीखना है
तो वो चार्ज करता है 100 रुपये से लेकर के 1,000 तक का। फेसबुक एड सिखाने वाले लोग हैं, और वहाँ डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले भी बहुत लोग हैं, ऑटोमेशन सिखाने वाले बहुत लोग हैं, कोच बनाने वाले बहुत लोग हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपसे चार्ज लेंगे, वो लोग पेमेंट मांगेंगे, 200, 400, 500, 1,000 रुपये, जो भी पैसा हो वो लोग चार्ज करेंगे। तो उसके बाद की कड़ी को मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ कि उसके बाद की कड़ी कैसे शुरू होती है, कैसे ये लोग इतना पैसा कमाते हैं। तो मैं इसको अब मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्लियर ऑल ड्रायर। तो अब यहाँ से समझने का कोशिश करिएगा सर आप लोग। अब आपने एक कैनवा पे आपने एक डिजाइन बनाया, कैनवा पे आपने एक अपना खूब सुंदर सा फोटो बनाया, जैसे कि इनका बना हुआ था, ये फेसबुक पे जैसे इनका बना हुआ है, दिख रहा है ना, ये बना हुआ है। तो हम कहाँ गए भैया, खुला व्हाइट बोर्ड मेरा। तो जैसे फोटो आपने बनाया कैनवा पे, और कैनवा पे बनाने के बाद से आपने उसे फेसबुक पे लगा दिया। कैनवा पे आपने बनाया, अब दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, तो दिख रहा है ना आप लोग को, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, तो एक बार ऐसे लिख दे कि कोई एक आदमी। ओके 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 नीरज जी, ओके ओके सर, ओके ओके, कंफर्म हो गया सर, कंफर्म हो गया, चैट बॉक्स को रोक दो आप लोगों को। तो अब आपने कैनवा पे अपना एक वो बनाया, अच्छा सा फोटो बनाया, और आपने लगा दिया फेसबुक पे। ये है फेसबुक। अब कैनवा से फेसबुक लग गया, फेसबुक के बाद का स्टेप कोई मुझे बता सकता है क्या, कि फेसबुक पे वो बंदा, जो बंदा यहाँ पे एक एक्शन बटन होता है, फेसबुक पे एक्शन बटन होता है। तो इस पे, इस बुक नाउ पे क्लिक करना होता है, या फिर ऑफर नाउ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही कोई बुक नाउ या फिर ऑफर नाउ पे क्लिक करता है, वो कहाँ पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है लैंडिंग पेज पे। करेक्ट मनीष जी, नीरज कुशवाहा जी, करेक्ट आंसर। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए सर, क्लैपिंग जबरदस्त, वेरी नाइस। तो अब बंदा पहुंच गया लैंडिंग पेज पे। अब अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, लैंडिंग पेज पे आ गया। अब लैंडिंग पेज पे आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज दे रखा है। क्या आपको फेसबुक एड सीखना है? अगर फेसबुक एड सीखना है तो आप हमसे सीखिए। हम आपको ऐसा फेसबुक एड सिखाएंगे कि आप अपने लिए ग्राहक, अनलिमिटेड ग्राहक ढूंढ सकते हैं। आपने एक वीडियो बना दिया, यहाँ पे वीडियो डाल दिया, वीडियो डाल दिया, और वीडियो के जस्ट नीचे यहाँ पे आपने एक एक्शन बटन दे दिया। और बाय द वे आपने सिर्फ 200 रुपये में अपने फेसबुक एड सिखा रहे हैं, कितने में, 200 रुपये में फेसबुक एड सिखा रहे हैं। ये बड़ा कम चार्ज है, लोग चार्ज लेने वाले बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन आप फेसबुक एड कितने में सिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में। अब पूरा एल्गोरिदम को समझिएगा, इसके पूरे प्लान को। ओके, बुक नाउ पे क्लिक किया, और यहाँ पे कर दिया आपने रजिस्टर नाउ, यहाँ पे एक एक्शन बटन दे दिया, रजिस्टर नाउ, ठीक है, या फिर बुक नाउ, ठीक है, बुक नाउ या फिर रजिस्टर नाउ आपने बटन दे दिया। अब वो जैसे बंदा इस पे क्लिक करेगा, एक पेज ओपन होगा, सेकंड पेज, और इस पेज को पेमेंट पेज कहते हैं। इस पेज को क्या कहते हैं, पेमेंट पेज। ये तो लैंडिंग पेज हो गया। अब पेमेंट पेज पे आ गया। अब पेमेंट पेज पे उसको क्या दिख रहा है कि भैया हमें 200 रुपये पेमेंट करने हैं, और 200 का पेमेंट करते ही मुझे फेसबुक एड्स की जानकारी मिल जाएगी। तो 200 रुपये वाले बटन पे क्लिक करेगा, तब एक तीसरा पेमेंट पेज खुल जाएगा, उसको कहते हैं पेमेंट गेटवे। कई लोग ऐसे होते हैं जो यहीं से अपना काम तमाम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं, इस पर क्लिक करवा के और यहाँ लेके आते हैं, एक और पेज पे लेके आते हैं, इसको कहा जाता है पेमेंट गेटवे पेज। तो पेमेंट गेटवे पे आ गया वो बंदा। अब इस प्रोसेस को अगर जिसने अच्छे से समझ लिया, उसको डिजिटल मार्केटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो और जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए, वो लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे, जिस व्हाट्सएप से मैसेज गया है उस पर लिखेंगे सर प्लीज रिकॉर्डिंग दे दीजिए। हो सकता है मैं अपनी टीम से बोल दूंगा आपको, विनय जी अब रिकॉर्डिंग भेज देंगे आज के क्लास की। तो ये पेमेंट पेज पे आ गया, पेमेंट गेटवे पे, और यहाँ पे आके 200 रुपये पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब समझिए कि आपने फेसबुक पे ज्यादा नहीं, 1,000 रुपये का ऐड लगाया है, 1,000 रुपये का ऐड लगाया है फेसबुक पे। डेली आपका 1,000 रुपया
बर्न हो रहा है फेसबुक पे, डेली जा रहा है। और आपके लैंडिंग पेज पे रोज और लोग कितने लोग आ रहे हैं? 1,000 लोग आ रहे हैं आपके लैंडिंग पेज पे। कितने लोग आ रहे हैं? 1,000 लोग। अब इसको कहा जाता है फनल। क्या कहते हैं? फनल कहते हैं इसको। फनल क्या होता है? 1,000 लोग आपके फेसबुक पेज पे जब लैंडिंग पेज पे आते हैं, 1,000 लोग, तो 1,000 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 500 लोग ही आपके फनल, करेक्ट सर, केवल 500 लोग ही आपके पेमेंट पेज पे आएंगे। 1,000 लोग फेसबुक पेज पे आएंगे, लेकिन सिर्फ 500 लोग ही आपके पेमेंट पेज पे आएंगे। और पेमेंट गेटवे वाले पेज पे कितने लोग आएंगे सर? 20 लोग आएंगे। 15 लोग पेमेंट करेंगे, 10 लोग पेमेंट करेंगे, 5 लोग पेमेंट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ 2 लोग पेमेंट करते हैं। गारंटी नहीं होता। बिजनेस को कितने लोग अच्छे से समझ रहे हैं? बिजनेस का मतलब होता है पूरी तरीके से रिस्क जोन में खेलना। आप पैसा लगा देंगे, गारंटी नहीं रहेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है। और जो एक बार बिजनेस में पेशेंस रखता है, वो बादशाह बन जाता है। कितने दिन के अंदर? 3 साल के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बिजनेस का बड़ा शानदार सा फार्मूला बता दे रहा हूं। कोई भी बिजनेस करना, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग करना, आप कपड़े का बिजनेस करो, आप रियल एस्टेट का बिजनेस करो, आप कोई दुकान डाल लो, आप स्कूल डाल लो। स्कूल तो 6 साल का टाइम लेता है। स्कूल कितने साल का टाइम लेता है? 6 साल का टाइम। तब जाके उसमें से आउटपुट आने शुरू होते हैं। छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं उसमें 3 साल का टाइम आपको देना है। कुछ लोग ऐसे आते हैं मुझसे, कहते हैं सर आपने तो कहा था कि 3 दिन में हम ऐड लगाना सिखा देंगे, आप पैसे कमाने शुरू कर दोगे। मैंने कहा कि सर, मैंने कहा था तो मैंने ये भी तो कहा था कि थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा आपको। मैंने ये भी तो कहा था कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। हमने तो गारंटी आपको दिया नहीं था। गजन जी, एफिलिएट मार्केटिंग को मैं आपको कल एक ऐसा तरीका बताऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग की, कि फ्री में किसी को सिखाओ और एफिलिएट से पैसे कमाओ। ब्लूप्रिंट कल देने वाला हूं मैं आप लोग को। ब्लूप्रिंट 10 ऐसा बिजनेस स्ट्रेटजी देने वाला हूं, जिसपे आपको 10 पे काम नहीं करना, एक पे काम करना है, जो आपके लाइफ को सुटेबल हो। उस 10 में से एक को काम करना है, और उसको लगातार करना है जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाता, तब तक करना है। और बस ये ना समझिएगा कि मैं आपको बता रहा हूं तो आप अगले महीने से करोड़पति हो जाओगे। आप जितना ज्यादा डूबेंगे उतना ज्यादा नॉलेज पाएंगे, जितना नॉलेज पाएंगे उतना ही पैसा कमाएंगे। मैं यहां से किसी के साथ बैठ के गारंटी नहीं देने वाला कि आप यहां से करोड़पति। जो जितना ज्यादा, अच्छा एक बात है कि मैंने ऐसे कम से कम हजारों लोगों को देखे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से अरबों रुपया कमा रहे हैं। तो प्रोसेस वही है। हाँ गजन जी, नंबर मिल सकता है डेडिकेटेड टीम में। अगर मेरे आ जाते हैं, कल एक बैच बनेगा मेरा, उस बैच में जो लोग आएंगे उन्हीं को मेरा कांटेक्ट नंबर मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। सबके साथ मैं मगजमारी नहीं कर सकता हूँ। मेरी टाइमिंग होती है, उस टाइम पे ही बात कर पाता हूँ, हमेशा नहीं बात कर पाता हूँ। तो कल के बैच में आप लोग को रहना है। कल एक बैच बना दूंगा मैं, मुश्किल से 8 से 10 लोगों का ही बैच बनेगा। अधिक से अधिक 8 से 10 लोगों का बैच बनेगा, उससे ज्यादा को तो मैं लेता ही नहीं हूँ। तो इसमें जो बहुत डेडिकेटेड होंगे उन्हीं को लिया जाएगा। तो अब समझिएगा कि ये जो 200 रुपये का पेमेंट है, कैनवा से आपने डिजाइन बनाया, फेसबुक एड पे लेके आए, फेसबुक एड से आप उनको लैंडिंग पेज पे लेके आए, लैंडिंग पेज से आप उनको अपने पेमेंट पेज पे लेके आए, उसके बाद पेमेंट गेटवे पे लेके आए, और पेमेंट गेटवे से सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों ने पेमेंट किया। कितने लोगों में? 1,000 लोगों में। और 20 लोगों ने आपको 200 200 रुपये दिए। अब मुझे कोई बताएगा क्या कि कितना पेमेंट हुआ ये, कितना पैसा हुआ? 4,000 रुपये आपने यहां से अर्न किए, एकदम इजी। और आपने इसके लिए किया क्या है? इसके लिए किसी खेत में आप कुदाल चलाने गए हैं? किसी खेत में कुदाल चलाने गए हैं? मजदूरी किया आपने? कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया कि थोड़ा सा टाइम दिया डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए, और उसके बाद से मौज की जिंदगी काट रहे हैं। और ये एडवर्टाइज आपका दिन भर चल रहा है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि जब जब फेसबुक में पैसा कम हो जाए, तो आप अपने फेसबुक में पैसा डाल दीजिए। जब जब आपके फेसबुक में पैसा कम हो जाए, तब तक आप फेसबुक में पैसा डाल दीजिए। करेक्ट सतीश जी, मजा आ रहा है ना?
अच्छा, आज के क्लास में कितने लोगों को मजा आया, जरा एक बार लिखेंगे क्या कि मजा कितने लोगों को आया आज के क्लास में? लिखिए मजा। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को मजा आया। मजा आया, मजा, बहुत मजा। मजा, 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 मजा। आधा मजा आया किसको? अजय चौधरी जी को आधा मजा आया। शिव प्रसाद जी को मजा आया है। जी सर, सीखने को तो बहुत मिल रहा है। गजन जी, मजा आया, सीखने को मिला। गुड एक्सपीरियंस, रंजीत जी ने लिखा है। आधा उनका छूट गया है इसलिए आधा मजा आया। अमित जी ने बड़ा शानदार बात लिखा है कि आधा मजा अजय जी को इसीलिए आया कि आधा उनका छूट गया है। बिल्कुल आपने पॉइंट को पकड़ा है। अच्छा, नीरज जी थोड़ा सा लाइट से ज्वाइन किए लेकिन मजा आ रहा है उनको भी। मजा तो आया। हाँ 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 हाँ, मजा आया। हाँ सर, तो थोड़ा सा टाइम से आइए, नहीं तो लोग आपको मजा लेंगे आपका। अजय चौधरी जी। सतीश कुमार जी। अरे खान सर बहुत बड़े आदमी है भाई। हम लोग तो खान सर को देख के कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग, हम तो आप लोगों को देख के बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। तो ये रहा हम लोगों का मजा। और जिस गेम में मजा ना हो, जिस खेल में मजा ना हो, जिस पढ़ाई में मजा ना हो, वो जिंदगी बेकार है। इसलिए मजे के साथ आगे बढ़िए, बहुत मजा है लाइफ में। बस किसी को कुछ देना सीखिए। आप जब देंगे तो मजा है। किसी को देना सीखिए कुछ। लाइफ, किसी के लाइफ को थोड़ा सा वैल्यू देना सीखिए। आपको जिंदगी भर मजा आएगा। तो आप लोगों ने आज के इस क्लास को बड़ी खूबसूरती से देखा है, समझा है। और अब हम लोग थोड़ा सा और इसके आगे डेप्थ में जब जाएंगे, तो हम लोग के लिए दो चीज बाकी है, रह गया। पहला फेसबुक एड, एंड सेकंड लैंडिंग पेज। तो फेसबुक एड हम आप लोगों को करवा देंगे नीरज जी, बिल्कुल करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है? हम अब आप लोगों को जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में कितने लोग आ रहे हैं जरा एक बार सब लोग बताइए। और सब लोग अपने अपने वीडियो को ऑन कर दीजिए, मैं देख लूं। सब लोग अपने अपने वीडियो को ऑन करो भैया, मैं देख लूं एक बार। एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक बार मौका दे दूं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने का। सब लोग अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए भैया। अरे वाह सर, वाह वाह, धीरज जी, धीरज जी आ गए हैं, गजन जी हैं, अजय चौधरी जी हैं, नीरज कुशवाहा जी हैं, श्यामू प्रसाद जी एसपी साहब हैं यहाँ पे, सतीश कुमार जी हैं, कितना मजा आ रहा भाई। मनीष जी हैं, बहुत शानदार सर, मजा आ गया। आप लोगों से ज्यादा मजा हमें आ रहा है। अमित कुमार चौहान जी, शिव प्रसाद जी देखिए आ गए हैं चश्मा लगा के। और कौन कौन आ रहा है? रंजीत मौर्य जी आ गए हैं, रितेश वर्मा आ गए हैं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। बहुत मजा आया सर आज की क्लास में। आज की क्लास इतना मजा तो कभी नहीं। शिव प्रसाद जी आ चुके हैं, ब्रिज बिहारी सर आ चुके हैं। आप तमाम सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। बस इतना ही प्रे है कि आप लोग अपने लाइफ को थोड़ा सा वैल्यू देना सीखिए। और कभी मेरे चक्कर में ना पड़िए कि सर कितना कम पढ़ा रहे हैं, कितना ज्यादा पढ़ा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जो चाहिए ना, अमित कुमार चौहान जी, धीरज जी, सतीश जी, मनीष जी, जो चाहिए आप ढूंढ के निकाल लो भाई। अभी तो यूट्यूब पे बहुत सारी नॉलेज है, हो सकता है मैं कम पढ़ा रहा हूँ आपको। गूगल पे नॉलेज है, इतना नॉलेज है कि आप लोग वहां से बहुत कुछ सीख के अपने लाइफ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, मेरे लिए जितनी जरूरत की चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको डरना नहीं है, मेरे साथ डेडिकेशन के साथ बने रहना है। और हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन घबराना नहीं है, बाय द वे। आप मेरे क्लास को न भी अटेंड कर पाए किसी कारणवश, तो आपको क्या करना है? आपको गूगल पे जाके सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, फेसबुक ऐड कैसे बनाएं, यूट्यूब ऐड कैसे बनाएं, लैंडिंग पेज कैसे बनाएं, पैसे और डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाएं। ये इतना अगर आप लोगों ने कर लिया,
तो समझिए कि आप बहुत पैसे कमाने वाले हैं, बस ध्यान से। और जाते जाते मैं आप लोगों को चार लाइनें सुना दे रहा हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें हिल रही हैं पर्दों की तरह, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली में, हर सड़क पर, हर शहर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत का मतलब समझ रहे हैं ना, जो आपकी मायूस भरी चेहरे है ना, उस मायूसी भरी चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। तो सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, कोई जरूरी नहीं कि आप मुझसे सीखें, सीखना है आपको, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ओके, अमित कुमार जी ने लिखा है कि मैं तो ढूंढ लूंगा लेकिन हर चीज गूगल पे नहीं मिलता, यूट्यूब पे नहीं मिलता। तो ठीक है, मैं तो हूं आपके लिए, मैं तो हूं, मुझे याद करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। रितेश ने लिखा है लाइन अच्छी थी। ये लाइन मेरी लिखी हुई नहीं थी, ये लाइन उस कवि का नाम है, देखिए दिमाग से नाम उतर गया। कल नाम बता दूंगा, अभी आप लोग सर्च करिएगा उस कवि का नाम। वो कवि बहुत बड़े कवि थे। दुष्यंत जी है, करेक्ट करेक्ट, शहजाद खान ने लिखा दुष्यंत कुमार, वेरी नाइस। देखिए यहाँ पे सब लोग साहित्य प्रेमी बैठे हैं, तो आप लोग भी साहित्य प्रेमी मुझे लग रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा। और कल के क्लास में कितने लोग आ रहे हैं? अभी अटेंडेंस फॉर्म आप लोग को भरना बाकी है, अटेंडेंस फॉर्म भरें फटाफट फटाफट। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड मोस्टली करवा दूंगा मैं, आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, लिखिए रिकॉर्डिंग। व्हाट्सएप नंबर पे जाना है, लिखना है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो चलिए मैं आप लोग को एक अटेंडेंस फॉर्म दे देता हूँ। उस अटेंडेंस फॉर्म को क्लिक करना है, अटेंडेंस फॉर्म। तो कहाँ गया भैया 20 वाला? जी। तो अच्छा, गूगल फॉर्म अगर जिनको भरना नहीं आता होगा, वो लोग क्या करेंगे कि मुझसे एक बार पूछ लेंगे कि सर भरना नहीं आ रहा है। तो अब क्या करना है, आप लोग को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, मैं आप लोग को एक बार बता भी देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, शेयर कर देता हूँ, पहले सेंड कर दूँ। तो मैंने आप लोग को एक गूगल फॉर्म भेज दिया है, उस गूगल फॉर्म को भरना है। कैसे भरना है मैं आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो यहाँ से आप क्रोम पे आ गए, मैं क्रोम पे आ जाता हूँ। और ये देखिए बिल्कुल बड़ा इजी होता है। कुछ लोग कल कह रहे थे सर मैं गूगल फॉर्म नहीं भर पाया तो मेरा क्या है, मैंने कहा क्यों नहीं भर पाते हैं। तो ये गूगल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आएगा अटेंडेंट फॉर्म, ठीक है, अटेंडेंस फॉर्म आएगा। इस अटेंडेंट फॉर्म में क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो सीखना चाहते हैं तो एस, नहीं सीखना चाहते हैं तो नो। इस पर टिक कर देना, मार्क लगा देना। उसके बाद क्या लिखना है, नेम, अपना नेम भर देना है, फिर सिटी भर देना है, किस सिटी से बिलोंग करते हैं आप लोग। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है और लिखना है टुडे इज माय फर्स्ट डे है आपका, या फिर सेकंड डे है, या फिर थर्ड डे है। तो थर्ड डे तो होगा नहीं, इस बैच का दूसरा दिन है, तो आपका फर्स्ट डे होगा तो फर्स्ट डे लिखेंगे, सेकंड डे होगा तो सेकंड डे लिखेंगे। एंड अटेंड में लिखेंगे एस, क्योंकि आप बिल्कुल अटेंड है तभी तो फॉर्म भर रहे हैं। तो इतना काम कर दीजिए आप लोग, मुझे पता है कुछ लोग एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग का फॉर्म फटाफट भरने भी लगा। तो अब कल ये तय होगा कितने लोग बैच में बनेंगे। कुछ टूल्स आप लोगों को बताए जाएंगे कल, और कल मोस्टली थोड़ा सा तैयारी के साथ रहिएगा आप लोग। सबमिटेड हो गया। ओके ओके ओके, मैं देख लेता हूँ आज किसका किसका सेकंड डे है। तो अमित जी का सेकंड डे है, ब्रिजेश जी का सेकंड डे है, रीना कुशवाहा का सेकंड डे है,
एंड विनीत सेठ का है सेकंड डे, ब्रिज बिहारी सर का सेकंड डे है, और बहुत लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने, अच्छा और कौन कौन है, तो विनीत सेठ, ब्रिज बिहारी से ब्रिजेश, ठीक है। चलिए, बाकी लोगों ने भी मेहनत किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, इतना टाइम दिया आप लोगों ने, थोड़ा सा प्यार मेरे लिए भी बचा कर रखना भाई साहब आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं कल वाली इवनिंग में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर। ओके ओके ओके, गुड नाइट स्वीट ड्रीम।